नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीसी पांडे। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम देखते होंगे कि स्ट्रीट डॉग्स हमारे पीछे पीछे आते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 5 मिनट के लिए भी उनके बारे में सीरियसली थिंक करते हैं कि वो कहाँ रहते होंगे, खाना कहाँ से खाते होंगे, क्या उनको पूरा खाना मिलता भी होगा या फिर बेचारे खाली पेट सो जाते हैं, और वो भी हमारी तरह कभी बीमार होते होंगे तो उस स्टेज में वो बेचारे क्या करते होंगे। और भी कई इश्यूज हैं, जैसे एक्सट्रीम समर्स में उनको पीने के लिए पानी मिलता भी होगा या नहीं मिलता होगा। कभी आप अपने दिल से पूछिएगा कि इस अर्थ पे जितना राइट हमारा है उतना ही राइट उनका भी है, और इस पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए उनकी प्रेजेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए भी होती है, बिकॉज वो बोल नहीं सकते और अपनी सफरिंग्स या परेशानियों को हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब वो कभी कभी हमारे पीछे आते हैं तो या तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं और या फिर उनको डांट के भगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने इस एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। मेरी आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी कोई डॉग आपके पीछे आए तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और 5 मिनट के लिए उनकी इनोसेंट और लिक्विड आइज को देखिए और उसके ऊपर एक हाथ फेर दीजिए आप। और ये प्रैक्टिस आप 1 हफ्ते तक करिए। उसके बाद आप उस डॉग का अपने प्रति लव देखिएगा, कितना सेल्फलेस और विदाउट आपसे कोई एक्सपेक्टेशन के। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 हफ्ते के बाद आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। इवन लॉकडाउन में भी आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल लवर्स थे और जिनके पास पेट्स थे वो मेंटली बड़े फिट रहे। और इवन कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि इस बीच पेट्स की डिमांड्स एकदम से बहुत बढ़ गई। इसमें मुझे MS धोनी का एक स्टेटमेंट याद आता है, वो भी काफी डॉग लवर है। वो कहता था कि मेरा जो डॉग है ना वो मेरे से बिल्कुल रियल लव करता है, उसको मेरी सक्सेस और फेलियर से कोई मतलब नहीं है। मैं मैच जीत के आऊं तब भी वो उतना ही प्यार करेगा, और अगर मैच हार के आऊं तब भी उसका प्यार उतना ही रहेगा। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज से 3-4 साल पहले मैं एनिमल्स के प्रति न्यूट्रल था, न तो उनसे हेट करता था और न ही लव। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है मिसेस दीपा बिस्ट, वो उस समय से ही काफी एनिमल लवर थी, स्पेशली डॉग के प्रति आप कह सकते हैं। तो वो इतनी ज्यादा कंसर्न रहती थी कि मैं कई बार उनसे कहता भी था कि आप तो पागल हैं, मतलब यहाँ इंसानों के लिए तो हमारे पास टाइम होता नहीं है और आप डॉग्स के लिए इतना टाइम स्पेंड करती हैं और इतना मनी स्पेंड करती हैं। फिर हमने 3-4 साल पहले अपने बच्चों की जिद पे एक छोटी सी कैट अडॉप्ट की, और उसको अडॉप्ट करने के बाद हम पूरे फैमिली मेंबर्स का एनिमल्स के प्रति जो नजरिया चेंज हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। और हम सभी लोग इतना बढ़िया फील करते हैं कि हर फैमिली मेंबर कम से कम 1-2 घंटे उसके साथ जरूर टाइम स्पेंड करता है और बहुत रिलैक्स फील करता है। इवन मेरा छोटा बेटा जो पिछले कुछ सालों से IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है और पिछले 1-1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल ही सोसाइटी से कट गया है, तो कई बार कहता है कि मैं जो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पाया वो केवल और केवल इसी कैट की वजह से कर पाया, अदरवाइज मेरे लिए फिर इतना मेंटल प्रेशर बियर कर पाना बहुत मुश्किल होता, और वो भी उस हालात में जब आप सोसाइटी से बिल्कुल कट गए। फिर लास्ट ईयर मार्च में जब लॉकडाउन लगा और सारे होटल्स वगैरह बंद हो गए, तो जो होटल्स का वेस्ट खाना होता था जिनसे स्ट्रीट डॉग्स खा लिया करते थे वो भी बंद हो गया। तो मेरी वाइफ को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे अगल बगल जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे उनको फीड करना स्टार्ट किया। बट फिर उनसे इतना अटैचमेंट हो गया कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो उनका कंटिन्यूड है,
और आज भी वो काफी एक्टिव रहती हैं और अब मैं भी उनके साथ जाता हूं और हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि हमें अब अपने बुढ़ापे का एक उद्देश्य मिल गया है कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसमें कई लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे भी और करते भी हैं कि यार आप लोग डॉग्स पे इतना टाइम और मनी स्पेंड करते हो तो वो आप कुछ गरीब लोगों पे करो। तो मेरा अपना ही मानना है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। और जितना मैंने आपसे कहा कि हम ह्यूमन बीइंग्स को रिक्वायरमेंट है, उसमें से थोड़ी बहुत हमें एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट है और सरकार और कुछ लोग उनके लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं करते हैं। तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो एनिमल्स के लिए भी करें। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा कि एक तो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा वो लाइक ह्यूमन बीइंग्स अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और हम नॉर्मली उनको इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी डॉग आपके पीछे पड़े या आपकी गाड़ी के पीछे आए तो आप घबराइए मत, वो आपको बाइट करने नहीं आ रहे। वो कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ डॉग्स चलते हुए व्हीकल के पीछे दौड़ते हैं। आप रुक जाइए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। वो बहुत इनोसेंट होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग रुकते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उन इनोसेंट जो बोल नहीं सकते ऐसे प्राणी को मत मारिए। और अगर पॉसिबल हो तो एक्सट्रीम समर्स में अपने अगल बगल के आपके जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि फूड का वो अरेंजमेंट कर लेते हैं। जो भी होटल से या बाकी जगह से जो वेस्ट फूड होता है उससे उनका काम चल जाता है। और आप भले ही उनके प्रति न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन कम से कम क्रूअल ना हो। अगर हम में से 1% लोग भी उनके बारे में सोच लें तो वो उनके लिए बहुत है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, श्रीमती मेनका गांधी जी और कई सेलिब्रिटीज जो एनिमल लवर्स हैं और हमसे बहुत ज्यादा सक्षम हैं कुछ कर पाने में, लाइक श्री रतन टाटा जी या महेंद्र सिंह धोनी जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एक्सट्रीम समर्स में अपने लेवल पे कम से कम इतना प्रयास कर दीजिए कि उनको पानी अवेलेबल हो पाए। सो थैंक यू एंड गुड बाय।